श्री रामचरितमानस बालकांड के 250वें दोहे में देवन दीनी दुंदभी प्रभु पर बरसी फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में सोल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सम्मुखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिल करके सुंदर गान करने लगी। सुख विधे कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उधे चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का द्वितीय धन का खजाना पा गया। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीना कौशिका ही परनामा, प्रभु प्रसाद धनु बंझेऊ रामा। मोहि कृत्य किन्हीं दोह बाई, अब जो उचित सो कहिए गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया है। हे स्वामी, आप जो उचित हो सो कीजिए। कह मुनि सुनी, नरनाथ प्रवीणा। रहा बिहाहु चाप अधीना, टूट तहि धनु भ्यऊ विवाहु। सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, है चतुर नरेश सुनो। यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहूं अब, जथा वंश व्यवहारू। बूझी विप्र कुल बुद्ध गुर, वेद विदित आचारू। तथापि तुम जाकर के अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछ करके और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवोहूँ जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राऊ कहीं भले ही कृपाला, पठाए दूत बोली ते ही काला। जा करके अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर के कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनी साधर सिर नाई। हाट बाट मंदर सुरबासा, नगरो समारो चरहूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर के राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रास्ते घर दिवाले और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरी वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजा करके तैयार करो। ये सुन करके वे सब राजा के वचन सिर पर धर करके और सुख पा करके चले। पठाई बोली, गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन किनी अरंबा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनाए। हरित मनहिय के पत्र फल, पद्मों राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंची कर फूल। हरि हरि मणियों अर्थात पन्ने के पत्ते
और फल बनाए तथा पदम राग मणियों अर्थात मानक के फूल बनाए। मंडक के अत्यंत विचित्र रचना देख करके ब्रह्मा का मन भी भूल गया। वेणु हरित मणि में सब कीने, सरल सब परव पर ही नहीं चीने। कनक कलित आही बेली बनाई, लखी नहीं परी सपरन सहाई। बांस सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भरी मालूम होती थी कि पहचाने ही नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रच करके और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मानक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर करके, कोर करके और पच्ची कारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजही कुंजही पवन प्रसंगा। सुर प्रतीपा खम्भन गाड़ी काटी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाटी। भोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिदर मणि में सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहजी सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुवग सुठी, किए नीलमणि कोरी। हिम बोर मरकत खबरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की जोड़ी से बंधे हुए पन्ने के बने हुए फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंधन निवारे, मनहु मनोभाव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हनी बेदही, सो बरने असी मति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उनका वर्णन कर सके। दुल्हों रामो रूप गुण सागर, सो बितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रति पुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जे ही तेर होती ते ही समय निहारी, ते ही लघु लग ही भवन 10 जारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो की सुरनायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा शोभित थी, उसे देख करके इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लच्छी करी, कपट नारी बर बेसु। तेहि पुर के शोभा कहत, सगुचहि सारद सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बना करके बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सस्ती और शेष भी सक जाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक की सुहावन। भूप द्वार
तिन्हन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंची। सुंदर नगर देख करके वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर के उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुन करके उन्हें बुला लिया। करीब प्रणामों तिना पाथी दीनी, मुदित महीप आपो उठी लीनी, बारी बिलोचन बाचत पातित, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर के राजा ने स्वयं उठ करके उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखनऊ और कर बर चिट्ठी, रही गे कहत न खाटी मीठी, पुनि धरी धीर पत्रिका बाँची, हर्षी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी नहीं कह सके। फिर धीरे धर करके उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा अच्छी बात सुनकर के हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधी पाई, आए भरतु सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर के वे आगे बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आही कहूत के ही देश, सुनी स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर के राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दोनों भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता, प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुखु लहेऊ विशेषी। चिट्ठी सुनकर के दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देख करके सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम नीके निज नेर निहारे। तब राजा दूतों को पास बिठा करके मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। श्यामल गोर धरे धनु माथा, बे किशोर कौशिक मुनिसा था, पहचान हूँ तुम कहू स्वभाव, प्रेम विबस पुनि पुनि कह गिराऊं। सामने और गोरे शीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे थे, पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गे लिवाए, तब ते आजो साची सुधी पाए, कहो विधे कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर के दूत मुस्कुराए। सुन ही महीपति मुकुट मणि, तुम्य सम धन्य न कोई, राम लखनऊ जिनके तने विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुट मणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोगू न तने तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, जिन्हके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे।
आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। ये पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्हा कहाँ कहीं नाथ किमि चीने, देखिए रवि की दीप कर लीने, सिय संबर भूपने का समटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के संबर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनो काहू न टारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीनी लोक महजे भट मानी, सबके शक्ति शंभु धनु पानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरुआ, सोई ही हारी ज्ञव करु फेरु, जे ही कौतुक शिव शैलु उठावा, सोईते ही सभा पराभव पावा। बानासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार करके परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल में ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनिए महामहिपाल, भंजेहूँ चाप प्रयास बिनु, जिमि गंज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता। सुनी सरोष भृगु नायकु आए, बहुत भांति तिनी आंख दिखाए, देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु बिने गवनु बंद कीना। धनुष टूटने की बात सुन करके परशुराम जी क्रोध भरे हुए आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देख करके उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन रामो अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनऊ पुनि तैसे, कंपही भूप बिलोकत जाके, जिमि गजहरी किशोर की ताकी। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी के अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी की भी वैसे ही हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के तांकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखी तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरे लागे, कहीं अनिति ते मुद ही काना, धर्म विचारे सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख करके ये नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर के दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार करके उनका धर्मयुक्त बर्ताव देख करके सभी ने सुख माना। तब उठी भूप विशिष्ट कहो दीनी पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुर ही सब आदर दूत बुलाई। तब राजा ने उठ करके वशिष्ठ जी के पास जाकर के उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुला करके सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले, गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई, जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। सब समाचार सुन करके
और अत्यंत सुख पाकर के गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमी सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेबी, तसी पुनीत कुशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वभाव की ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कुशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भ्यऊ ना है को हुनऊ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम श्रीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजो बारात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बरात सजाओ। चलो बेगी सुनि गुर बचन भले ही, नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुन करके हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवा करके तथा दूतों को डेरा दिलवा करके राजा महल में गए। राजा सबूर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेशो सकल हर्षानी, अपार कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखानी। सुनी बारिद बानी, मुदित असीस देही। गुर नारी अति आनंद मगन महतारी। राजा ने सारे रनिवास को बुला करके जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुन करके सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूसरों के मुख से सुनी थी उसका वर्णन किया। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे ही शोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर के प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ाव ही छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, बार ही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर के सब हृदय से लगा करके छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादो कही द्वार सिधाई, रानिन तब मही देव बुलाई। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। ये सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर के वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकारी दीनी, निछावरी कोटि विधि। चिरुजीव ही सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ की। फिर भिक्षुकों को बुला करके करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने चारों पुत्र चिरंजीवी हों, कहत चले पहिरे पट जा नाना। हर्षी हने गहे गही निशाना। समाचार सब लोगन हन पाए, लागे घर घर होन बधाई।
यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर के नगाड़े वालों के बड़े जोर से नगाड़े पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया तब घर घर बधाइयाँ होने लगी। युवन भुवन चारी तस भरा उछाहूँ, जनक सुतार गंभीर व्याऊँ। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह चली गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। ये शुभ समाचार पाकर के लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी, तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी के मंगलमय पवित्रपुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल अचरण से सजाई गई। ध्वज पताक पट चांबर चारो, छावा परम विचित्र बिजारो। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालने, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुरसम चौके चारों पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजा करके मंगल में बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराई। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामनी, जजी नवसम सकल दुति दामनी। विदुवदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानो विमोचनी। बिजली किसी कांति वाली, चंद्रमुखी हरिण के बच्चे कैसे नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली। सुहाग्नि स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सज करके जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिल करके गाँव ही मंगल मंजुल बानी। सुनी कलरव कलकंठी लजानी, भूप भवन किमि जाई बखाना। विश्व विमोहन रचेयु बिताना। मनोहर बानी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर के कोयलें भी लज्जा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गाँव ही सुंदरी मंगल गीता, ले ले नामो रामो और सीता। बहुत उचाहूँ भवनो अधि थोरा, मन हो उमगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियाँ श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटे हैं। इससे उत्सव में ना समा करके मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि वर्णे पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि रामलीला अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गे सेंदन साझहु जाई। चलहो बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता।
फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर के घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बोलाए, आयसु दीन मुदित उठी धाय, रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बारबाजी बिराजी। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर के उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जीने कस करके घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सौभाग सकल सुठी चंचल करनी, आय एव जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, निद्री पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे तेज चालक हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिनि सब छियल भे अवसारा, भरत सरस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सर चाप तून कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकश बंधे हुए हैं। छरे छबीले छेल सब, सूर सुजान नबीन, जुग पद चर असवार प्रतिजे, असी कला पर बीन। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाड़े, निकसी भय पुर बाहे ठाडे। फिर ही चतुर तुरग गति नाना, हर्ष ही सुनी सुनी पवन निशाना। शूरता का माना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल करके नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से भेद रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ों की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथीन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चवर चारो किंकनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। साथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगा करके रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उसमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। सामकरन अगणित है होते, ते जिन रथन साथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हीं बिलोकत मुनि मन मोहे। अगिनत श्यामकरण घोड़े थे, उनको साथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए शोभित हैं और जिन्हें देख करके मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल चलहीं थलहीं की नाई, ताप न बोड़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबू साजू बनाई, रथी साथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजा करके साथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सब ही, जो जेहि कारज जात।
रथों पर चढ़ चढ़ के बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी ब्रनहीन परी अंबारी, कहीं न जाहीं जेहि भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर के घंटी बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिव का सुबक सुखासन जाना। तिन्ह चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियाँ सुख से बैठने योग्य ताम जान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़ करके चले, मानो सब वेदों के छंद ही शीत धारण किए हों। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभु बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़ कर के चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिहीन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजू समाजु बनाई। कहार करोड़ों कामड़े लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके ओर निर्भर हर्षो, पूरित पुलक शरीर। कभी देखिबे नयन भरे, राम लखनऊ दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गर्ज ही गज घंटा ध्वनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा। निद्री घनही घुमर ही निशाना, निज पराई कछ सुनिए न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों के निरादर करते हुए नगाड़े घोड़ शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे रज हुई जय पशान पवारे। चढ़ी अटारहीन देखी नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतना भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस करके धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियाँ मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गाँव ही गीत मनोहर नाना, अति आनंदो न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जोते रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजा करके उसमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रुचर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाही बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा।
दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन शर्ती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ाए नरेशु। आपू चढ़ेऊ स्यंदन सुमरी, हर गोर गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित विशिष्ट सोह नृप कैसे, सुरगुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राऊं, देखी सभी सब भांति मनाऊं। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देख करके सुमरी रामो गुर आयसु पाई। चले महावती शंख बजाई, हर्षे विबुद्ध विलोकी बराता। वर्ष ही सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पा करके पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल है गज गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। सो नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजही से नाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयाँ बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनी न जाहीं, सरव करहीं पाइक फहराई। करहीं विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गाल सुहाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह की तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावहीं कुंवर बर, अकनी मृदंग निशान। नागर नट चितवही चकित, डगही न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़ों की शब्द सुनकर के घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी दिखते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर के ये देख रहे हैं। बनी न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाशु बाम दिशि लेई, मनहु सकल मंगल कहीं देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नील कंठ पक्षी बाईं और चारा ले रहा है, मनो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर्शु सब काहू पावा। स अनुकूल बह त्रिविध बिहारी, सगट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की सुंदर शीत सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहाग्नि स्त्रियां भरे हुए खड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोआ फिरी फिरी दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिश हो पियावा।
मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगलगन जनु दीनी दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरनों की टोली बाईं ओर से घूम करके दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कहीं क्षेम विशेषी, श्यामा बाम शत्रु पर देखी। सन्मुख आयो दधि अरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी अर्थात सफेद सिर वाली चील, विशेष रूप से क्षेम अर्थात कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं और सुंदर मेट पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार। सभी मंगल में कल्याण में और मनवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरस बरु दुल्हिन सीता, समधी दशरथो जनकु पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिनके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनी अस ब्याहूं सगुन सब नाचे, अब कीने विरंची हम साचे। यही विधि किन्हीं बारात प्याना, है गे गाज ही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुन करके मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल के तो, सरितन ही जनक बधाए सेतु। बीच बीच बरबास मनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जान करके जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन सेन बर बसन सुहाय, पाही सब निज निज मन भाई। नित नूतन सुख लखिहन कूले, सकल बार तिन्हिन मंदर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने 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 मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देख करके सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बर, सुनी गए गे निशान। सजी गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुन करके श्रेष्ठ बारात को आती हुई जान करके अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास प्रायण 10वां विश्राम।